नो वन विल सेव यू। ये बिना किसी डायलॉग के एक साइंस फिक्शन फिल्म है। लगभग हर डरावनी फिल्म में सबसे डरावनी तब होती है जब आप उसे खत्म होने से पहले ही रोक दे। बट इन दिस केस द ड्रॉप ऑफ इज इवन शार्पर देन यू डिडंट एक्सपेक्टेड। मूवी की शुरुआत में ब्रायन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो शहर से बाहर एक घर में अकेली रहती है। ब्रायन की माँ और बेस्ट फ्रेंड मॉड को गुजरे सालों हो गए थे, पर ब्रायन अब भी उनके जाने के गम को नहीं भुला पाई है। वो अपना मन हल्का करने के लिए लिविंग रूम में अक्सर एक मॉडल टावर बनाया करती थी जो कभी उसकी माँ बनाया करती थी। ब्रायन को टाउन के लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे और उससे दूर रहते थे। एक रात जब ब्रायन सोई थी तब उससे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है जिससे वो जग जाती है और उसे पता चलता है कि वो कोई इंसान जैसा दिखने वाला एलियन है, एक ह्यूमनॉइड एलियन। एलियन ब्रायन को वश में करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्रायन उस एलियन से बचते हुए उसके सर पर एक बेल टावर के टूटे हुए मॉडल से वार करती है और वो एलियन वहीं पर मर जाता है। और ब्रायन ये भी नोटिस करती है कि एलियन के आने के बाद सभी बिजली से चलने वाली चीजें और उसकी कार बेकार हो गई है। एलियंस के आने के बाद आसपास का क्या हाल है ये जानने के लिए वो शहर की ओर साइकिल से जाती है, पर शहर में अब तक सब कुछ ठीक था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन सारी बात समझाने जाती है जहां ब्रायन मॉड के माता पिता से मिलती है। एक्चुअली मॉड के पिता पुलिस चीफ है। मॉड की माँ ब्रायन के चेहरे पे थूक देती है। ब्रायन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से लौट जाती है और घर लौटने के लिए बस लेती है। बस के सारे पैसेंजर्स एलियंस के कंट्रोल में होते हैं। वो लोग ब्रायन पर हमला कर देते हैं। ब्रायन किसी तरह से वहां से निकल जाती है और उसे पता चलता है कि अब शहर के सारे लोग एलियंस के कंट्रोल में आ गए हैं। ब्रायन अपने घर लौट घर की खिड़की दरवाजे बंद करती है और पूरी तैयारी के साथ चौकन्नी रहती है। शाम हो गई थी। ब्रायन के घर के बाहर एक यूएफओ आता है जिससे ट्रैकर बीम निकलती है जो एलियन की लाश को यूएफओ के अंदर खींच लेती है और तभी ब्रायन के घर पर दो एलियंस हमला कर देते हैं। ब्रायन अपना बचाव करने के लिए एक को टूटे हुए पोछे के हैंडल से मार देती है और दूसरे को जब वो कार में फंस जाती है तब वो गैस टैंक में आग लगाकर उसे भी मार देती है। और जब ब्रायन अपने घर में वापस जाती है तो एक एलियन पहले से ही वहां था। ब्रायन उससे फाइट करने की कोशिश करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वहां एक बीम लाइट आती है जो ब्रायन को फ्रीज कर देती है और वो एलियन ब्रायन के पास आता है और उसके अंदर एक पैरासाइट डाल देता है जिससे एलियंस ब्रायन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। ब्रायन का दिमाग एक इल्यूजन क्रिएट करता है जहां सब कुछ नॉर्मल था और मॉड भी जिंदा था। मॉड को देख ब्रायन को समझ आ जाता है सच नहीं हो सकता और वो उस पैरासाइट को अपने मुंह से खींच बाहर निकाल लेती है और खुद को एक ओपन एरिया में पाती है। फिर वहां एक यूएफओ आता है और उस पैरासाइट को ब्रायन की हमशक्ल में बदल देता है जो असली ब्रायन का जंगलों में पीछा करता है। ब्रायन की हमशक्ल ब्रायन को पकड़ लेती है और उसे चाकू से वार करती है, लेकिन ब्रायन उसे बॉक्स कटर से मार देती है और भागते हुए एक सुनसान सड़क पर आ जाती है जहां एक यूएफओ आता है और ब्रायन को अंदर खींच लेता है। शिप के अंदर एलियंस का ग्रुप था। वो लोग ब्रायन को स्टडी करते हैं और उसकी मेमोरीज को चेक करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है जब ब्रायन और मॉड बहुत छोटे थे तब दोनों के बीच किसी बात को लेकर एक बहस हुई थी। मॉड ने ब्रायन को जमीन पर गिरा दिया और ब्रायन ने मॉड को पत्थर से मारा जिस वजह से मॉड वहीं पर मर गया। और यही वजह थी कि क्यों मॉड के मॉम डैड और शहर के बाकी लोग ब्रायन को नापसंद करते थे। एलियंस एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सभी किसी बात पर एग्री करते हैं। वो ब्रायन को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उसे नॉर्मली पृथ्वी पर छोड़ आते हैं। अगले ही सीन में ब्रायन को उसके रेनोवेटेड घर में दिखाया जाता है जो अब अपनी लाइफ में बहुत खुश है और अब शहर के बाकी लोग भी उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। पर ब्रायन को छोड़कर शहर के बाकी सब लोग एलियंस के कंट्रोल में आ जाते हैं और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्रेशन काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।